नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, BMS सेकेंड ईयर, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय। इस विषय में मैं साधारण रस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। साधारण रस का वर्णन पिछले 2 चैप्टरों से कर रहा हूँ। इसमें नवसादर के बारे में आपको बताऊंगा। नवसादर एम्यूनियम साल्ट, इसके बारे में आपको वर्णन किया जा रहा है। ये साधारण रस में आता है। इस वर्ग में ये साधारण रस वर्ग का नाम है। इसका संस्कृत में नाम है नवसादर। हिंदी में उसको नवसादर कहते हैं, अंग्रेजी में अमोनियम साल्ट कहते हैं। रासायनिक नाम इसका अमोनियम क्लोराइड है। सूत्र इसका NH4Cl है। पर्याय इसका किन किन पर्यायों से नाम इसको जानते हैं, इसके लिए हैं स्टिका लवण, चुल्लिका लवण, किट्टसार, नवसार, नरसार, नसार, नवसादर आदि, ये इसके पर्याय हैं। इतिहास इसका है नवसादर का प्रयोग संहिताओं के में नहीं मिलता है। इसका प्रयोग संहिताओं में नहीं है, किंतु रसशास्त्र 8वीं शताब्दी काल में सभी जगहों पर इसका प्रयोग मिलता है। मतलब संहिता काल में इसका प्रयोग नहीं था, लेकिन रसशास्त्र के काल में इसका 8वीं शताब्दी में प्रयोग मिलता है। अतः 8वीं शताब्दी के बाद यह द्रव्य चिकित्सार्थ आविष्कृत एवं प्रयुक्त होने लगा था। 8वीं शताब्दी के बाद परिचय, यह सफ़ेद रंग का दानेदार लवण होता है। इसका स्वाद नमकीन, चरपरा और शीत की अनुभूति कराता है। पानी में यह शीघ्रता से घुल जाता है तथा पानी को ठंडा कर देता है। क्षार या चूने के साथ मिलाने तथा गर्म करने पर अमोनिया गैस की तीव्र गंध उत्पन्न करता है। इसे गर्म करने पर ऊर्ध्वपातित हो जाता है। ये इसको गर्म करोगे तो ये ऊर्ध्वपातित यानी ऊपर की तरफ मिलता है, ऊपर ऊर्ध्वपातित हो जाता है। ऊपर वाले मटके में जो है वहाँ मिलता है। इस प्राप्ति स्थान इसका है, यह क्षार, खनिज एवं कृत्रिम दोनों रूपों में प्राप्त होता है। दोनों रूपों में मिलता है, खनिज में मिलता है और कृत्रिम रूप से कारखानों में बनाया जाता है। खनिज के रूप में इसकी इटली में सिसली के ज्वालामुखी पहाड़ के आसपास तथा मध्य एशिया के अनेक स्थानों से प्राप्त होता है। कृत्रिम रूप में इसका निर्माण काष्ठ औषधियों को जलाकर क्षार विधि से प्राप्त करते हैं तथा ईंट के भट्टे से प्राप्त राख से क्षार प्राप्ति दोनों विधियों से किया जाता है। इजिप्ट आदि देशों में ऊँट की लीद को जलाकर, इजिप्ट आदि जो देश हैं उनमें ऊँट की लीद को जलाकर यानी ऊँट के जो मल होता है उसको जलाकर ऊँट के मूत्र से, मानव मूत्र से ईंट पकाने पर ईंट के भट्टों से प्राप्त होता है। भट्टे के जिस भाग में अग्नि कम होती है उसी भाग में नवसादर एकत्रित हो जाता है। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख इसका मिलता है। रस ग्रंथों में नवसादर जो है के संबंध में निम्न वर्णन भी उपलब्ध होता है। करीर और पीलू वृक्ष, जो करीर होता है एक वृक्ष का नाम है करीर, और पीलू वृक्ष का नाम है। करीर और पीलू वृक्ष के काष्ठों को जलाने से जो क्षार प्राप्त होता है वही नवसादर है। मतलब रसशास्त्र के ग्रंथ में कहते हैं पीलू एक वृक्ष का नाम है और करीर भी एक वृक्ष का नाम है। इन वृक्षों की काष्ठ यानी लकड़ी को जलाने पर जो क्षार प्राप्त होता है उसी को नवसादर कहा जाता है। उसी को चुल्ली का लवण भी कहते हैं। ईंटों को जलाने पर जो पीला या सफ़ेद और हल्का सा लवण प्राप्त होता है उसको नवसादर तथा चुल्ली का लवण कहते हैं। ग्राम्य चूल्हों में यानी गांव में जो खाना बनाते हैं वो ग्राम्य चूल्हों में अनेक प्रकार के लकड़ियां जलाई जाती है। चूल्हे के अंत भाग में मिट्टी का स्वाद नमकीन होता है। चूल्हे से प्राप्त होने के कारण इसे चुल्ली का लवण भी कहते हैं। क्योंकि चूल्हे से प्राप्त होता है तो चुल्ली का लवण भी कहा जाता है। भेद, रसग्रंथों में नवसादर कोई भेद उपलब्ध नहीं है। भौतिक गुण, नवसादर
श्वेत वर्ण का एक क्षारीय पदार्थ है जो कई शक्लों में बाजार में मिलता है। बार साबुन जैसा, टैबलेट के रूप में, ऊर्ध्वपातित रूप में। यह तीव्र क्षारीय स्वाद वाला पदार्थ है। हल्का प्रहार कर देने पर बालू जैसा बिखर जाता है। गर्म करने पर अमोनिया और हाइड्रोक्लोराइड अम्ल की में विघटित हो जाता है। इसका उपयोग औषध के रूप में उपयोगी है। बर्तनों में कलई करने में उपयोगी है। धातुओं को जलाने में उपयोगी है। प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त होता है। शोधन इसका शोधन किस तरह करते हैं नौशादर का? 3 गुणे जल में घोलकर वस्त्र से छानकर जल को गर्म कर शुष्क कर लेने पर नौशादर प्राप्त होता है। मतलब 3 गुना इससे जो नौशादर लें उसे 3 गुना जल लें, उस जल में इसको घोल करके वस्त्र से छान लें और जल को गर्म करके छानने के बाद जल को गर्म कर शुष्क करने पर जो नौशादर प्राप्त होता है उसे अथवा गर्म या उबालते जल में नौशादर को घोलकर वस्त्र से छानकर पुनः सुखाकर शुद्ध नौशादर प्राप्त कर सकते हैं। दोनों ही रूप में नौशादर प्राप्त किया जा सकता है। डमरू यंत्र द्वारा ऊर्ध्वपातन करके श्वेत पीले रंग का शुद्ध नौशादर प्राप्त किया जा सकता है। मारण इसका यह क्षार है तो इसका मारण का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। क्षार है, इसकी भस्म बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसको शुद्ध करने पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। नौशादर के गुण क्या हैं? इसके गुण में है ये राख, ये रस में अम्ल है, लवण और क्षारीय तथा गुणों में स्निग्ध एवं शीत है। यह जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, भूख लगने की स्थिति बनाता है। दीप्तिकर है, क्षारक है यानी अतिसार करने वाला है। भुक्त मांस को पचाने वाला है। जो मांस खाने वाले व्यक्ति है उनको मांस को मतलब भारी भोजन को भी पचाता है। अग्निदीप्त करता है तो पचाने वाला हो गया अपना। गुल्म है, गुल्म को ठीक करता है। आदिमान को ठीक करता है। प्लीहा और मोक्षोष को नष्ट करने वाला तथा त्रिदोषग्न है, मतलब वायु से जो आदिमान होता है या आफरा होता है उसको ठीक करता है और मोक्षोष को भी ठीक करता है। यह पारद की जारण, इसका अन्य उपयोग में पारद का जारण, संस्कार तथा धातुओं के द्रावण में उपयोगी है। इसको विडलवण भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम विडलवण भी है। यह उत्तम कफ निस्सारक है, कफ को निकालने वाला है। वृश्चिक विषनाशक है, वृश्चिक बोलते हैं बिच्छू के विष को नाश करने वाला है। हृदय रोग नाशक है। नेत्र है, स्वित्र और कुष्ठ रोग नाशक है। 1 मासे की मात्रा में यह सिरदर्द एवं गिनी वर्ग रोग में दिया जाता है। सिरदर्द एवं गिनी वर्ग एक रोग है, उसमें दिया जाता है। 2 से 8 रत्ती तक बल एवं काल का विचार कर प्रयोग करना चाहिए। 2 से 8 रत्ती। अनुपान जल से इसके प्रमुख योगों में है श्वेत परपटी, नौशादर की श्वेत परपटी जो मूत्राघात में काम आती है। शंखद्राव, वृश्चिक दंश हर लेप, वृश्चिक यानी बिच्छू को के दंश में लेप लगाने वाला एक लेप होता है वो। रोहितकाद्य चूर्ण, द्रावक रस, राजवल्लभ रस, ये इसके प्रमुख योग हैं। ठीक है, अब आपको दूसरा रस पढ़ाने जा रहा हूँ साधारण रसों में से। उसको बोलते हैं कपर्दिका। कपर्द के बारे में आपको अध्ययन कराने जाता हूँ इसी चैप्टर में। अभी समय है अपने पास तो कपर्द के बारे में बता रहे हैं। कपर्द को साधारण रस में कहते हैं। संस्कृत में नाम वराटिका है इसका, हिंदी में कपर्द कहते हैं, कौड़ी भी कहते हैं। अंग्रेजी में कोवरी, रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, रासायनिक नाम से कैल्शियम कार्बोनेट है। सूत्र CaCO3। पर्याय इसका है कपर्द, कपर्दक, कपर्दिका, कपर्दी, वराट, वराटी, वराटक, वराटिका, चर, चराचर, बाल कीड़नक, बच्चों के खेलने काम आने वाली कौड़ी, बाल कीड़नक आदि, ये इसके पर्याय हैं। इतिहास, अति प्राचीन काल से इसका उपयोग होता आ रहा है। चरक संहिता में इसका उपयोग औषध रूप में वर्णित है, चरक संहिता में उपयुक्त है। पारद के जारण कर्म में इसकी उपादेयता के कारण इसे साधारण रस वर्ग में शामिल किया गया है। पारद के जारण कर्म में ये
काम आता है, इसलिए इसको साधारण रस में गिना गया है। परिचय, ये गोलस्का यानी मोलस्का, यह मोलस्का जाति के समुद्री प्राणी का कवच यानी सील है, उसका सेल है। जीव इस कवच के अंदर रहता है। मछुआरों के जाल से तथा समुद्री लहरों से एक किनारे पर तक चला आता है। ठीक है। जिसे लोग इकट्ठा कर लेते हैं। जल में उबालने से अंदर का प्राणी सिकुड़ जाता है, जिसे निकालकर मछुए लोग खा जाते हैं। मछुए जो मछलियाँ पकड़ते हैं वो खा जाते हैं, तथा इसके कवच को शैल को कौड़ी के नाम से व्यवहार में लाया जाता है। प्राप्ति स्थान समुद्र से मिलता है। ये भेद, इसके वर्ण के आधार पर 3 भेद किए गए हैं, यथा पीत, श्वेत और धूसर। एक तो पीत है, एक श्वेत है, दूसरे का मतलब शुद्ध रंग नहीं होना, काला पीला होना, धूसर वर्ण का न भूरा जैसा। तो पीत वर्ण का जो है उत्तम कहा गया है, श्वेत वर्ण का मध्यम है और दूसरे वर्ण की अधम कही गई है। रसरत्न समुच्चय में इसके 2 भेद बताए गए हैं, वराटिका और वराट। इसके पर्याय रूप में भी हैं और भेद भी बताए गए हैं 2। अन्य मतानुसार किसी एक ही जाति के छोटे बड़े आकार के होते हैं। एक 1.5 निष्क होती है, 6 मासा उत्तम कही गई है। 1.5 निष्क 6 मासा उत्तम है। 1 निष्क 4 मासा मध्यम है। 1.25 निष्क 3 मासा अधम कही गई है मात्रा के हिसाब से। लक्षण इसके, वराटिका पीत आभा वाली, पृष्ठभाग में ग्रंथि तथा लंबगोल वराटिका कहलाती है। इसे रसवैद्य चराचर के नाम से भी सूचित करते हैं। यह 1.5 निष्क यानी 6 मासा वजन वाली श्रेष्ठ होती है। 1 निष्क 4 मासा वजन वाली मध्यम तथा 1.25 निष्क 3 मासा वजन वाली कनिष्ठ यानी अधम मानी जाती है। वराट कम वजन वाली, गुरु स्वभाव वाली होती है, कम वजन वाली होती है, गुरु स्वभाव वाली भारी स्वभाव वाली होती है तथा श्लेष में पित्त को बढ़ाने वाली होती है। यह किसी काम की नहीं मानी जाती है। वराट ग्राही वराटिका, ग्राही जिसको चिकित्सा के लिए ग्रहण करें वैसी वराटिका कौन सी है? लंबे व्रंथ डंठल के आकार की, स्वर्ण की आभा वाली, पृष्ठभाग पर छोटी छोटी गांठों वाली और 1.5 साण यानी 6 मासा भार वाली वराटिका उत्तम होती है। भस्म के कार्य के लिए इसी को श्रेष्ठ मानते हैं। जो वराटिका श्रेष्ठ वाली उसी को श्रेष्ठ मानते हैं, उसी का अपन ग्रहण करते हैं। भौतिक गुण उसके हैं। आजकल बाजार में श्वेत, पीत, कृष्ण, चित्रित एवं रक्ताभ आदि कई वर्ण की वराटिका मिलती है। रसशास्त्र में उपयोगी वराटिका पीली, ग्रंथिल तथा त्रिकोण होती है। यह कैल्शियम कार्बोनेट है। उपयोग इसका औषधार्थ प्राचीन काल से प्रयुक्त होती है। बच्चे व अन्य लोग इससे खेलते हैं। बाल ग्रह शांत्यर्थ धारण किया जाता है। बाल ग्रह शांत्यर्थ इसको गले में भी धारण करते हैं। शोधन इसका शोधन का सामान्य तरीका कांजी, कुलित्थक्वाथ, नींबूस्वरस। कांजी है, कुलित्थक्वाथ है, नींबूस्वरस है, साइट्रिक एसिड है, अथवा किसी भी अम्ल द्रव में कोई भी अम्ल द्रव हो 1 या 3 घंटे तक दोहरा यंत्र विधि से स्वेदन करने से उष्ण जल से प्रक्षालन करने पर यह वराटिका शुद्ध हो जाती है। दोहरा यंत्र विधि से शोधन करो 3 घंटे तक और उष्ण जल से प्रक्षालन करो, शुद्ध हो जाती है। मालन इसका धधकते अंगारों पर, मतलब बहुत ही तेज चमकने वाले अंगारे, धधकते मतलब बहुत तेज आँचो, वैसी अंगारों पर कौड़ी को रखकर धमन कर फुल्लित कर लेना चाहिए, मतलब उसको फुला लें। स्वांगशित होने पर चूर्ण कर रख लेना चाहिए। यही कपर्दिका भस्म होती है, इसी को भस्म बना लेते हैं। शुद्ध कपर्दिका को शराब संपुट में बंद कर उसे पुट, दूसरा तरीका है पुट यानी गज पुट में पाक करें। स्वांगशित होने पर संपुट से कौड़ी को निकाल कर चूर्ण कर लें। इसकी श्वेत भस्म होती है। इसके पश्चात घृतकुमारी सुरस की भावना देकर टिकिया बनाकर सुखाकर पुनः शराब संपुट करें। कुमारी सुरस की भावना से ये मृदु हो जाती है। दूसरे पुट के बाद भी इसे जल से 2-3 बार भावना देकर सुखाकर इसका प्रयोग करें। स्वरूप वराटिका भस्म अत्यंत श्वेत, श्लक्ष्ण, रेखापूर्ण और मृदु होती है। यह स्वाद में क्षारी होती है। गुण
यह रस में कटु एवं तिक्त, गुण में गुरु एवं उष्ण तथा वीर्य एवं उष्ण है। दीपन एवं रस्य है। नेत्र रोग, कर्णस्राव, क्षय, अग्निमांद, परिणामशूल, ग्रहणी, स्फोट आदि को ये नष्ट करती है। यह वात का प्रनाशक है, पारद की जालन के लिए श्रेष्ठ है तथा विड द्रव के निर्माण में उपयोगी है। परिणामशूल, अम्लपित्त तथा गैस्ट्रिक रोग की परम औषधि है। ये वराठी का भस्म जो है परिणामशूल, पेट में उदरशूल होता है उसका अम्लपित्त और गैस्ट्रिक रोग की परम औषधि है, मतलब उदरशूलों में पर्याप्त अच्छा काम करती है। मात्रा अनुपान 2 रत्ती से 4 रत्ती का प्रयोग करें जल से। प्रमुख योग अग्निकुमार रस, गृहिणी कपाट रस, प्रवाल पंचामृत, रत्नगर्भ पोटली रस, प्रद्रांतक रस, लवंगादि वटी तथा राजमृगांग रस, लोकनाथ रस, हेमगर्भ पोटली रस आदि इसके प्रमुख योग हैं। धन्यवाद, नमस्कार।